सत्येंद्र जैन ने इतने घोटाले किए, उन्होंने हवाला की रेवड़ियाँ खाई, आज वो जेल में है। जेल में भी वो रिसोर्ट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। एक रेपिस्ट है उसको थेरेपिस्ट बता रहे हैं, जो अपनी बच्ची से बलात्कार करे और ना जाने कितने उस पर संख्या के कानून लगाए पड़े हैं, फिर भी वो जेल में मस्ती कर रहे हैं, पूरी फुल फ्लैश मस्ती। अगर केजरीवाल जी हर मुजरिम को इस तरह की सुविधा देंगे तो हमें लगता है कि हमें भी एक बार जेल जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने कोरोना काल में दिखाया था वो दिल्ली के कितने लाडले हैं, ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाए थे, ना ही हॉस्पिटल, और जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवाए थे उसमें तो जुआरी बैठे हैं लोग। उनके कार्यकर्ता, खुद के कार्यकर्ता उनको चप्पल से रहे हैं। सत्येंद्र जैन को ये बिल्कुल नहीं निकालेंगे केजरीवाल जी। रीज़न क्या है उसका कि अगर सत्येंद्र जैन को ये निकालते हैं तो उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं वो बोल देंगे जनता के सामने और उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जहां बीजेपी तमाम नए खुलासे कर रही है। किस तरीके से सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आता है, जिस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है क्या ये जेल है या फिर रिजॉर्ट है। इसके पहले भी आपको बता दें कि बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन अलावेंस यानी भत्ता ले रहे हैं। आखिर जेल में बंद मंत्री को इस तरीके से आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और इसी पर बातचीत करेंगे कि आने वाले वक्त में बीजेपी और क्या नए तमाम खुलासे कर रही है। और इसी टॉपिक को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की प्रवक्ता सारिका जैन जी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके सारिका जी, क्या लगता है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है कि हम हार रहे हैं, तो एमसीडी चुनाव में राजा महाराजाओं की टीम लेकर के हम पे अटैक कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के दावे हमेशा से झूठे रहे हैं। 8 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली में। अब 4 तारीख को दिल्ली की जनता बताने वाली कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम जहाँ भी गली में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, बीजेपी के ही नारे लग रहे हैं, कमल के फूल को जिताने की बातें चल रही हैं। क्योंकि हमारा जो नीचे का कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता, हमारे लिए वही इनफ है। हमें नीचे, मतलब वो कह रहे हैं कि राजा महाराजा नीचे ज़मीन पर उतारे, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो हमारा एक जो ऊपर वाला कार्यकर्ता है, जो बड़ी सीट पर बैठा है, वो भी एक छोटा कार्यकर्ता अपने आप को समझता है। लेकिन इस चुनाव को जिताने के लिए हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वही इनफ है। हमें जरूरत ही नहीं है कि ऊपर से हम दिग्गजों को उतारें। लेकिन वो एक पार्टी का एक नियम है, जो बड़ा कार्यकर्ता होता है, जो बड़ी सीनियर सीट पर बैठा है, वो भी नीचे उतरकर काम करे, उसको भी लगे कि हम भी जमीनी कार्यकर्ता। तो इस तरह से वो एक रूपरेखा बनाई गई है। मैम कहते हैं कट्टर ईमानदार है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को। आखिर बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मैं तो वही कह रही हूँ कि सत्येंद्र जैन ने इतने घोटाले किए, उन्होंने हवाला की रेवड़ियाँ खाई, आज वो जेल में है। जेल में भी वो रिसोर्ट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। एक रेपिस्ट है उसको थेरेपिस्ट बता रहे हैं, जो अपनी बच्ची से बलात्कार करे और ना जाने कितने उस पर संख्या के कानून लगाए पड़े हैं, फिर भी वो जेल में मस्ती कर रहे हैं, पूरी फुल फ्लैश मस्ती। बाहर से खाना आ रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बिस्लरी की बोतल आ रही है, फ्रूट्स खाए जा रहे हैं। मतलब एक जेल, हर कोई चाहेगा कि हम भी जेल में जाके थोड़े दिन रहकर आएँ। जैसे कहते हैं टूरिज्म के लिए हम बाहर जाते हैं, ऐसे जेल में भी हमें लगता है कि जाना चाहिए। अगर केजरीवाल जी हर मुजरिम को इस तरह की सुविधा देंगे तो हमें लगता है कि हमें भी एक बार जेल जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन के वकील कह रहे हैं कि उनका वजन कम हो गया है, और इस तरीके से वीडियो आ रही है सामने। इस पर अब अरविंद केजरीवाल की क्या जवाबदेही तय होती है? और आपसे मैं ये भी बात जानना चाहूंगी मैम, क्या लगता है एमसीडी चुनाव को लेकर हमेशा से ही केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, प्रदूषण पर काम करना बीजेपी का काम था, लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया। दिल्ली की जनता उन्हें बताएगी, और एक बात, दिल्ली की जनता उन्हें लाडला समझती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने कोरोना काल में दिखाया था वो दिल्ली के कितने लाडले हैं, ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाए थे, ना ही हॉस्पिटल, और जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवाए थे उसमें तो जुआरी बैठे हैं, आज भी बंद पड़े हैं, ताले लगे हैं। मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी की 8 साल की उपलब्धियाँ आप बता दो। 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी उपलब्धि नहीं की। दिल्ली आज प्रदूषण, जो देश की राजधानी है, प्रदूषण में नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। यमुना जी, जो केंद्र सरकार से भी बजट मिलता है, राज्य सरकार भी उस पर बजट लगाती है, लेकिन आज गंदा नाला बन गई है। आज देखो, जहाँ शौचालय, जहाँ दिल्ली में स्कूल बनने चाहिए थे, वहाँ कमरों को बनाकर और शौचालय जो है उनको भी कमरों में गिना जा रहा है। एक भी स्कूल आज तक नहीं बनाया, और ढिंडोरे पीट रहे हैं कि हमने बहुत सारे स्कूल बनाए। भाई मुझे बता दो, आपने कौन कौन से क्षेत्र में नए स्कूल बनाए? पुराने स्कूलों में रंग रोगन करने से क्या नए स्कूल डेवलप कर दिया आपने? आप देखिए, जमुना जी हो, एजुकेशन में साइंस और मैथ नहीं है, हमारे बच्चे कितने पीछे जा रहे हैं। और सिर्फ झूठा मॉडल, सिर्फ प्रचार प्रसार में, मैं कहती हूँ बहुत काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, बहुत काम किया, लेकिन प्रचार प्रसार में काम किया, एडवर्टाइजमेंट में काम किया है। उन्होंने जमीन पर उतरकर जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया। अगर आज काम किया होता तो वो शायद जीत रहे होते, लेकिन 4 तारीख को जनता बताएगी कि उन्होंने कितना काम किया है। वोट देगी कमल पर, तो उससे ही जनता को पता चल
जाएगा कि हाँ हमारा वोट सही जगह गया है। बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है एमसीडी में फिर से आने वाली है। देखिए हमारा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और जरूरी नहीं कि वो चुनावों में आकर ही अपने प्रचार प्रसार करके होर्डिंग लगाकर ही प्रचार करता, वो घर घर जाता है। हम भी, मैं जैसे प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, हमें भी टास्क दिया जाता है कि आप गली मोहल्लों में जाइए और पर्चे बांटिए और लोगों से बात कीजिए, बैठ के कीजिए। हमने भी वो सब किया है, तो हमें पता है कि हमारा जो कार्यकर्ता है कहीं नहीं जाने वाला, हमारा जो वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो आएगा तो बीजेपी के कमल के फूल पर आएगा, झाड़ू को तो बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। और कह रहे हैं झाड़ू से बीजेपी का सफाया कर देंगे इस बार दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर। देखिए जो कमल है ना वो कीचड़ में खिलता है और जो झाड़ू है ना उसकी सीख अलग हो जाती है और वो बिखर जाती है। आज उसकी का आप देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है। इनका जो विधायक है, लोग उनके कार्यकर्ता, खुद के कार्यकर्ता उनको चप्पल से रहे हैं क्योंकि वो रिश्वत लेते, वो क्योंकि टिकट भी बेच रहे हैं तो पैसे लेकर बेच रहे हैं। आप देखिए जिस पार्टी के लोग टिकट को पैसे में बेचते हैं तो भ्रष्टाचार कितना होगा आने वाले टाइम में। जल घोटाला है, यमुना का घोटाला है, एजुकेशन घोटाला, इन्होंने जब से ये सरकार आई है सिर्फ इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। तो जनता जानती है कि हमारा जो पैसा है वो जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है वो सिर्फ प्रचार प्रसार में जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था उसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जनता बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, वो सोच समझ कर वोट देने वाली है और उनको पता है कि जो मोदी जी कर सकते हैं, जो हमारी बीजेपी पार्टी कर सकती है, वो और कोई कर ही नहीं सकता है। मैम क्या लगता है जिस तरीके से आज बड़ा खुलासा बीजेपी ने किया है कि सत्येंद्र जैन को अलावेंस मिल रहा है, उसका उपयोग किया गया है, उसको निकाला गया है, इस बारे में आपको क्या जानकारी? देखिए सत्येंद्र जैन को ये बिल्कुल नहीं निकालेंगे केजरीवाल जी। रीज़न क्या है उसका कि अगर सत्येंद्र जैन को ये निकालते हैं तो उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं वो बोल देंगे जनता के सामने और उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज सत्येंद्र जैन जी को जेल में ही क्यों इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं? क्योंकि वो सारा काला चिट्ठा खोल देंगे। अगर उनको बर्खास्त कर दिया या उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया तो वो सारा काला चिट्ठा खोल देंगे। आप देखिए सुकेश जो इतना बड़ा ठग था उसको भी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए कि जो इतना बड़ा ठग को भी ठग लिया तो उसका वो दिल्ली की जनता, मासूम जनता का क्या करेंगे आने वाले टाइम में? तो अगर ये दिल्ली में दोबारा आए या कोई भी प्रदेश में दोबारा आए तो उसका सत्यानाश होना एकदम फिक्स है। आप देखिए पंजाब का क्या हाल कर दिया इन्होंने। आज गुजरात की जनता, गुजरात को पैसे दे देकर जनता को भेज रहे हैं और वहाँ पर झूठा प्रचार करा रहे हैं। तो इस तरह से तो राजनीति नहीं होती। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती है। मतलब बीजेपी जिस तरीके से खुलासे कर रही है, आने वाले वक्त में मैम क्या लगता है मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई गाज गिर सकती है? क्योंकि तमाम बीजेपी दावे कर रही है कि पहले सत्येंद्र जैन की बारी थी, अब मनीष सिसोदिया की, क्या वो खुलासे होने वाले? बिल्कुल देखिए आप देखिए सत्येंद्र जैन के लिए हमारे पास पूरे एविडेंस है, सीबीआई के पास, ईडी के पास पूरे एविडेंस है। ऐसे ही मनीष सिसोदिया कहते हैं हमारे लॉकर में देखा झुंझुना मिला, हमारे उसमें देखा तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अरे इतने समझदार होना चाहिए उनको कि आपको अगर ईडी छापा मारने आ रही है तो आप अपने लॉकर में कुछ रखेंगे या अपने घर में कुछ रखेंगे? ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन समय आने पर जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन जेल में है ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है। ठीक है मैम, इसके हिसाब से जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम खुलासे कर रही है, बीजेपी ने यह वादा किया है कि आने वाले वक्त में सत्येंद्र जैन के साथ साथ बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जैसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिर सकती है। देखने वाली बात होगी क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से आने वाली है और वहीं अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी गंदी राजनीति करने वाली है। देखने वाली बात होगी जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।